कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएंगे। एक बार हर इंसान फिर से मुस्कुराएंगे। मायूस ना होना इस बुरे वक्त से, मायूस ना होना इस बुरे वक्त से। कल आज है और आज कल हो जाएंगे। सत्संग जी, आप जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्य निरंकार। सत्संग जी, दास एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में अर्पण करने का प्रयास कर रहा है। आशा है साथ संगत जी आप जैसे भी संत महात्मा इस कहानी को ज़रूर सुनेंगे। की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब परिवार से थे। साथ संगत जी, थोड़ी सी ज़मीन दोनों के पास थी तो दोनों उसी में मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण करता था। साथ संगत जी, कुछ समय पश्चात दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो जाती है। दोनों को साथ संगत जी यमराज भगवान के पास ले जाते हैं और भगवान के पास जैसे ही जाते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं साथ संगत जी कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी रह गई थी, अब बताओ तुम, मैं तुम्हें दोबारा इस संसार में क्या बना कर भेजूँ। साथ संगत जी, अब भगवान की बात सुनकर एक किसान बड़े गुस्से से बोला कि हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया ज़िंदगी दी, आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे। पूरी ज़िंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया, जो भी कुछ कमाया बस पेट भरने में ही मैंने लगा दिया। कभी कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया, कभी अपने परिवार को हम अच्छा खाना खिला पाए। जो भी पैसा कमाते थे वो कोई मुझसे आकर लेकर चला जाता था और मुझे वापस भी नहीं करता था। मेरा हाथ सब दिन खाली का खाली पड़ा था। कैसी हालत मेरी जानवरों की तरह यह ज़िंदगी हमें जीने के लिए आप दिए थे। उसकी यह बात सुनकर भगवान कुछ समय के लिए मौन रह गए। फिर उस किसान से पूछा कि तो अब तुम क्या चाहते हो, इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं। तो सत्संग जी, वो किसान ने कहा कि भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए मुझे कि किसी को कुछ ना देना पड़े और ना ही कोई मुझसे कुछ लेने के लिए आए। मुझे केवल चारों तरफ पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात यह कहकर जो है किसान चुप हो गया। सत्संग जी, भगवान ने उसकी यह बात सुनकर कहा, ठीक है तथास्तु, तुम अब जा सकते हो, तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जो जैसा तुमने मांगा है हमसे। सत्संग जी, उसके बाद जो है भगवान पुनः दूसरे किसान से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी रह गई थी, तुम क्या चाहते हो। सत्संग जी, उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपसे क्या मांगूं। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ ज़मीन भी दी जिस पर मेहनत करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अच्छा जीवन व्यतीत करता था। खाने के लिए मुझे अपने परिवार को भरपेट खाना भी दिया। मेरा परिवार कभी भूखे नहीं सोया। बस एक ही चीज़ की कमी है मेरे बस जीवन में, एक ही चीज़ की कमी रह गई थी, जिसका मुझे पूरा ज़िंदगी अफसोस हो रहा था और आज भी हो रहा है। उसका कहना था सत्संग जी कि मेरे दरवाजे पर कभी भी कोई भी भूखे प्यासे लोग आते थे, भोजन मांगते थे, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता था घर में खाना नहीं रहने की वजह से मैं उन्हें भोजन नहीं दे पाता था और वो भूखे लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो चुप हो गया। सत्संग जी, भगवान ने उसकी यह बात सुनकर कहा, तो अब क्या चाहते हो तुम, इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊँ। सत्संग जी, किसान ने हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी भी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, ठीक है तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। सत्संग जी, जब दोनों पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ, दोनों बड़े हुए। सत्संग जी, पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से जो है केवल धन ही मिले, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, किसी से कोई लेना ना पड़े। सत्संग जी, वह व्यक्ति उस गाँव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। सत्संग जी, अब उसे किसी को कुछ नहीं देना पड़ता था और नहीं कोई उसे देने के लिए आता था, बस देता था तो उसके झोली में पैसे के सिक्के डालकर चला जाता था। सत्संग जी, वही दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि मुझे कुछ नहीं, केवल इतना दीजिए कि मेरे यहाँ से कोई भूखा प्यासा ना जाए, तो वह व्यक्ति जो था उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। सत्संग जी, उसके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। सत्संग जी, निरंकार ने जो हमको दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सत्संग जी, अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग को हमेशा दूसरों चीज़ों की ज़्यादा, जो दूसरे की चीज़ है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और उसके चक्कर में वे अपना जीवन की अच्छा से अच्छा जो चीज़ होती है वे नहीं जी पाते हैं, अच्छे से अपने जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। सत्संग जी, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सत्संग जी, आपकी ये सोच उस सोच पर निर्भर करता है कि आप किन चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखते हैं और किन चीज़ों को
नकारात्मक रूप से देखते हैं। सत्संग जी, अच्छा जीवन जीने के लिए आपकी सोच को अच्छा बनाना होगा। चीज़ों की जो है कमियां मत निकालिए, सत्संग जी कहते हैं ना, बल्कि जो सतगुरु ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। सत्संग जी, आप जी के चरणों में दास का एक छोटी सी कहानी आप जी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जी सभी संत महात्माओं के साथ शेयर करें। सत्संग जी प्यार से कहे धन निरंकार।